हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग Q4 रनिंग रिपोर्ट का एनालिसिस देखेंगे। सेंसर टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोबाइल ऑटो एक्सेसरीज से रिलेटेड है और ये 22 तारीख के दिनों में इनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये आपके रिजल्ट लैक्स में होंगे और ये हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। तो इस हिसाब से देखते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट अच्छे आए हैं और डिविडेंड का कोई अभी इस रिजल्ट में अनाउंसमेंट नहीं है। आगे हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी क्वेरी हो कमेंट्स करना ना भूलें। और इस तरीके के आप लोगों के अर्निंग रिपोर्ट्स और रिलेटेड स्टॉक का एनालिसिस इस वीडियो में आता रहता है यूट्यूब चैनल्स में, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका रिवेन्यू में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, कोर ऑपरेशन से क्या रेवेन्यू निकल कर क्या आ रहा है। देन आप अदर इनकम की बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू देखेंगे। एंड एक्सपेंसेस में आपका देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ द मटेरियल क्या आ रहा है और टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे जिसमें डिप्रेशन, एमोर्टाइजेशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के पोजीशन पे सेंसर किस तरह का काम कर रहा है, तो ये देख पाएंगे कि रेवेन्यू इनका अगर देखा जाए तो हमें लैक्स में, करोड़ में बात करेंगे तो 1014 करोड़ की रेवेन्यू 2024 क्वार्टर 4 25 में आ चुकी है। तो लास्ट क्वार्टर कहता था क्वार्टर थ्री में 993 करोड़ का था और क्वार्टर 4 जो 2024 में ये रेवेन्यू करीब 917 करोड़ का था। तो यहाँ से 917 से 973 थोड़ी सी बढ़ोतरी है और यहाँ भी हमारे जो क्वार्टर में देखा जाए तो 1014। तो ईयर बेसिस पे देखेंगे तो करीब हमारा देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर बेसिस पे करीब से 8 से 9% की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है कोर रेवेन्यू में। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो कितने का जंप दिख रहा है, तो करीब 773 करोड़ 25 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उस तरह अगर देखें टोटल रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू को उसमें जोड़ दे तो अदर रेवेन्यू फ्रॉम द अदर सोर्सेज से जोड़ दे तो टोटल रेवेन्यू यहाँ दिख पा रहे होंगे 1,019 करोड़ की है। उसके अगेंस्ट में लास्ट क्वार्टर का जो आया है, क्वार्टर 3 का जो आया है 197 करोड़ का है। तो 197 से 1019 करीब आपका 2 से 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 2.5% करीब क्वार्टर में। अच्छा, ईयर वाई ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 920 करोड़ की है। तो 920 की जगह पे हमारे 119, तो करीब 100 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट के हिसाब से 10% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वाई बेसिस पे रेवेन्यू तो अच्छा ग्रोथ 10% 10 से 15% रेवेन्यू में ग्रोथ हम लोग मानते हैं, तो 10% ग्रोथ दिख रही है। ईयर एंडेड का हाल देख ले, ईयर एंडेड में देखेंगे करीब रेवेन्यू 2024 ईयर एंडेड फोर्थ क्वार्टर को जोड़ लिया जाए तो 3,531 करोड़ का था, जो कि 2025 में देखेंगे तो 3,910 करोड़ का है। तो करीब 50 करोड़ के आसपास 40 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी दिख रही है। तो 10% यहाँ भी दिख रहा है, करीब 10% ऊपर। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे 10% के ऊपर ये। देन इसके खर्चे की बात करें तो खर्चे में कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आ गया, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, फाइनेंशिंग कॉस्ट हो गया, जो फाइनेंस इंटरेस्ट हो रहा है, देन डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन हो गया, अदर एक्सपेंसेस। तो अगर टोटल खर्चेस को देखेंगे तो हम टोटल खर्चे पे आएंगे, टोटल एक्सपेंसेस आपकी आ गए। टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पे खड़ी हो रही है इसकी, टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं करीब 968 करोड़ की आ रही है। लास्ट क्वार्टर में टोटल खर्चे कितने थे, 936 करोड़ थे। 36 से 68 30 करोड़ की वृद्धि दिख रही है, यानी 2 से 2.5% यहाँ भी बोल सकते हैं करके बढ़ोतरी दिख रहा है, पॉजिटिव में है। देन आप वाई बेसिस पे देख लीजिए, खर्चे इनके 876 करोड़ हुए हैं। तो 876 करोड़ और 968 करोड़ करीब 100 करोड़ 10 करोड़ के, तो 10% से वृद्धि यहाँ दिख रही है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे भी ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं। तो आपके प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या हाल है, टैक्स के बाद की हमारी नेट प्रॉफिट क्या निकल करके आ रही है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं करीब 42 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारा ये कितना हुआ करता था, 29 करोड़ का, और वाई बेसिस पे 35 करोड़ का। तो 29 करोड़ से 42 करोड़ करीब 13 करोड़ बढ़ गए। तो 40 से 50% की बढ़ोतरी यहाँ दिख गई। क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ देखिए ईयर एंडेड बेसिस पे देखेंगे तो 35 करोड़ से 42 करोड़ आए हैं, तो 7 करोड़ बढ़ी है। तो यहाँ से 7 करोड़ में 7 5 35 मतलब 20% यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी ईपीएस जो निकल करके आ रहा है, अदर इनकम को जोड़ करके आपकी जो प्रॉफिट हो गई, जो ईपीएस के लिए वैल्यूबल है, करीब 44 करोड़ की हो गई। और हमारा इक्विटी शेयर देखेंगे तो करीब हमारा 60 करोड़ का हो गया और नंबर्स में, और इसको कन्वर्ट कर देंगे चूँकि 10 का हमारा चल रहा है इसमें फेस वैल्यू पे, 10 के फेस वैल्यू पे चल रहा है। तो ये इसको अगर अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, तो ये हमारी अर्निंग आ गई और ये पर शेयर आ गया। इसको करके अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो करीब हमारा हो गया 44 करोड़ को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, तो 7 का ईपीएस निकल करके यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टर 4 की बात करें तो अब क्वार्टर 3 में देखें तो करीब 5 का ईपीएस निकल के आ रहा है, 4.97 का।
एंड Q4 2024 की बात करें तो 5.96 निकल के आ रहा है। तो ये करीब 6 का बोल सकते हैं, 7 का। यहाँ से ईपीएस की ग्रोथ अगर देखें वाई बेसिस पे ईपीएस में क्या ग्रोथ आ रहा है, तो वाई बेसिस पे ईपीएस का ग्रोथ हम 20% पकड़ सकते हैं, यानी नेट टू नेट काट छाट के 20% प्लस में आ रहा। और Q3 के कंपेरिजन में करते हैं तो 5 2 7 2 पॉइंट तो आपका 35 से 40% है, 35% ईपीएस में ग्रोथ पकड़ सकते हैं। दोनों ही सिनारियो में ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक दोनों ही टर्म पे चेकलिस्ट में पास हो रही है। अब हम लोग ईयर एंडेड में भी देख लेते हैं क्या है कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो ईयर एंडेड में भी देखिए कि एक पॉजिटिव रुझान है। 18 का ईपीएस जो निकल कर आ रहा था, अब ये 23 का निकल करके आ रहा था। 18 23 मोटा मोटी पकड़ लीजिए आप 5 पॉइंट्स तो 5 पॉइंट के हिसाब से करीब 20 से 25% का 25% से ऊपर आपका ईपीएस निकल करके आ रहा है, ईपीएस ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, सेंधर का अगर इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्स ग्रोथ में भी 10 से 20% की वृद्धि दिख रही है और ईपीएस में 20 से 25% का ओवरऑल सिनारियो में आ रहा है। तो ये शीट के अकॉर्डिंग तो सेंधर टेक्नोलॉजी ठीक ठाक करता हुआ दिख रही है। एक बैलेंस डिसेंट सा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा फाड़ू रिजल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट भी नहीं है, एक अच्छा रिजल्ट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट चेकलिस्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इनका प्रॉफिट इनका एसेट कैसा है, एसेट पोजीशन पे कैसा कैसा परफॉर्म कर रही है, उस चीज़ को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। हम यहाँ एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट पे आ गए हैं, यानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आ गए हैं, जिसमें एसेट और लायबिलिटी हम लोग चेक करेंगे और ये भी लैक्स में है, कंसोलिडेटेड है। तो हम सबसे पहले सीधा इसका देखेंगे कि आपकी करंट एसेट कितनी आ रही है, नॉन करंट एसेट कितनी है, नॉन करंट एसेट टोटल नॉन करंट एसेट पे हम आ गए हैं। टोटल नॉन करंट एसेट आप देख सकते हैं करीब आप देख सकते हैं कि 1508 करोड़ का हुआ करता था 2024 में, जो अभी बढ़ करके 2025 में 1635 करोड़ की हो गई है। तो इस हिसाब से इनको ग्रोथ मिल रहा है। तो अब करंट लायबिलिटी को चेक करेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं टोटल करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की देनदारी कितनी निकल के आ रही है, तो करंट लायबिलिटी करंट की बात करें तो करीब आप देख सकते हैं कि 1221 करोड़ का आ रहा है, और जो लास्ट क्वार्टर था करीब 968 करोड़ का था। तो 968 करोड़ से करंट लायबिलिटी भी बढ़ी है। तो अब ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को रेशियो को देखेंगे तो करंट लायबिलिटी हमारी जो देख रहे हैं कि 1221 करोड़ है, उसके अगेंस्ट में एसेट कितना खड़ा है, उसके अगेंस्ट में टोटल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी टोटल करंट एसेट, तो 1154 करोड़ की हमारी करंट एसेट है और 1154 करोड़ के करंट एसेट पे मुझे देनदारी आ रही है करंट लायबिलिटी 1221 करोड़ की। तो लायबिलिटी हमारी ज़्यादा है एसेट से, तो ये थोड़ा ज़्यादा है, 200 पॉइंट बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये अंडर प्रेशर में होगा, 1 से कम का रेशियो निकल के आएगा करंट रेशियो के हिसाब से। तो ये एक थोड़ा सा चिंता है फाइनेंशियल पॉइंट में। तो अच्छा, अब देखते हैं कि टोटल करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी हमने मैच करा लिया, इसका ग्रोथ रेट देख लिया। अब इसका कैश फ्लो पोजीशन पे देखते हैं क्या असर पड़ता है। हम इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ चुके हैं। कैश फ्लो इसमें सेंधर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेंधर टेक्नोलॉजी में कैश फ्लो अनकंसोलिडेटेड पोजीशन, और ये कंसोलिडेटेड है और ये लैक्स में है। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन से क्या निकाल रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉइंट नंबर ए। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन देख सकते हैं, इनका जो रिजल्ट कैश फ्रॉम द ऑपरेशन आ रहा है, तो पहले लास्ट ईयर में देखेंगे कि 274 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी बढ़ कर करके घट कर करके 246 करोड़ हो गया। तो 274 और 246, तो ये घटता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण पोजीशन हमारा प्रेशर में आ रहा है, एक नंबर चीज़। दूसरा देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो 290 करोड़ का नेगेटिव है, लास्ट क्वार्टर में 238 करोड़ का नेगेटिव था। देन आपका कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग में, पॉइंट नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो करीब 100 करोड़ का था, जो कि लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव में था 7 करोड़ का। तो इस कारण से कैश फ्लो, टोटल कैश फ्लो को जोड़ेंगे इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन, द नेट इंक्रीजिंग कैश फ्लो, तीनों को जोड़ के देखेंगे तो अभी के क्वार्टर में करीब 57 करोड़ का, 57.55 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव में है, और लास्ट क्वार्टर में भी, लास्ट ईयर में भी देखेंगे तो 28 करोड़ का पॉजिटिव में था। अब ये यहाँ तो पोजीशन ठीक है, तो करीब 28 करोड़ से आप 28 करोड़ से 57 करोड़, यानी कैश फ्लो आप डबल पे आके बैठ गए। तो कैश फ्लो पॉजिटिव में डबल से हो गया। अब यहाँ पे दो तरह का टर्म आता है कि इनके बाहर से जो काम कर रहे हैं फॉरेन के थ्रू, इनके भी एक्सचेंज क्या हो, इंपॉर्टेंट कैश फ्लो ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड एडिशनल कैश इक्विवेलेंट इन बीइंग इन द ईयर, यानी कैश हाथ में कितना है सब जोड़ घटा करके लिया जाए। तो इस क्वार्टर में अगर फाइनली हाथ में कितना कैश है, तो 81 करोड़ का हाथ में कैश है, और इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर में 33 करोड़ के कैश थे, तो 33 की जगह पे 81 करोड़ की पोजीशन दिखा है। तो कैश फ्लो पोजीशन पे ये अच्छी दिख रही है, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो के पोजीशन में अच्छी है, अगर बारीकी से एनालाइज करें तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन पिछले सालों से गिरा है। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन निकले तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा इनका नहीं आ रहा है
ईयर एंडेड बेसिस पे हमने देखा ना कि कैश फ्रॉम द ऑपरेशन, तो मेन कोर बिजनेस से आपका कैश आना चाहिए और बढ़ना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करने का तरीका है। तो हमारा नेट कैश फ्लो कहाँ गया? ना, नहीं ये बड़ा है, 393 करोड़ के हिसाब से है, और यहाँ पे 346 करोड़ है, नहीं बड़ा है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप इसका ओके बोल सकते हैं सेंदर का। तो उस हिसाब से सेंदर टेक्नोलॉजी तीन थ्री चेकर्स पैरामीटर में अच्छी करते हुए दिख रही है। और द रेवेन्यू रिजर्व रिसीव के हिसाब से भी हम एक बार देखेंगे इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। इंडिया से रेवेन्यू के कंपेरिजन देखेंगे तो इनकी रेवेन्यू 901 करोड़ की आ रही है, और बाहर से रेवेन्यू, फॉरेन से रेवेन्यू करीब करीब 112 करोड़ का आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू अगर देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू आपको 1014 करोड़ का आ रहा है। तो पिछले के कंपैरिजन में टोटल रेवेन्यू तो चलिए हमने वहाँ देख लिया, तो बाहर से यहाँ आ रहा है, तो पिछले साल का रेवेन्यू हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है वो देख सकते हैं। तो फॉरेन के रेवेन्यू यहाँ से देख सकते हैं 10 लास्ट क्वार्टर से बढ़ी है, लेकिन इसके प्रीवियस क्वार्टर से देखेंगे तो बाहर से रेवेन्यू थोड़ा सा कम है वाई बेसिस पे, यानी वाई बेसिस पे 119 करोड़ के जो रेवेन्यू थे 112 करोड़ के रेवेन्यू हो गई है, तो 70 करोड़ के आसपास में घटी है यहाँ से। इस पॉइंट को अगर चेकलिस्ट के पॉइंट पर हाईलाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, तो टोटल अगर आप देखें कि हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर में इंडिया से रेवेन्यू में पेनिट्रेशन है, तो इंडिया और बाहर का परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 90 और 10 का परसेंटेज है, बाहर से रेवेन्यू 10% इनकी निकल के आ रही है। तो ये मोटी मोटी बात आप देख सकते हैं। तो सेंसर टेक्नोलॉजी आज के ट्रेडिंग सेशनों में देखेंगे स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये अच्छी कर रही है स्टॉक ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूएनओ मिंडा के तरह नहीं कर रही, यूएनओ मिंडा के प्राइस भी बहुत मूवमेंट हुए हैं और इससे बेहतर स्टॉक कर रही है। तो फ्रेंड्स ठीक है, इस स्टॉक में इस चैनल में इस वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। और जिससे अगर ऑटो रिलेटेड सेंसर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डीप एनालिसिस चाहते हैं जिसमें आपका फंडामेंटल टेक्निकल व्यू एंड क्वार्टर 4 के रिजल्ट को साथ में कंबाइन करके, तो आपसे कमेंट में लिखे सेंसर टेक्नोलॉजी, तो आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।